ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर, बड़ी कवरेज कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना का खतरा भीषण और विकराल है। कोरोना का एक और हॉटस्पॉट बन चुका है नागपुर शहर। नागपुर शहर की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। नागपुर शहर के एक अस्पताल में कैसे एक बेड पर 2 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। बेड की भारी कमी है। ये स्थिति भीषण है, ये स्थिति भयावह है, ये स्थिति रूह को कंपा देने वाली है, क्योंकि यहां पर बेड की भारी कमी इस बात को दर्शा रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं करीब करीब चरमराने की स्थिति में है। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, ये तस्वीर डरा रही है। नागपुर के इस अस्पताल के अंदर की तस्वीर, जहां एक बेड पर 2 कोरोना पेशेंट है। राकेश जी, बिल्कुल देश का केंद्र बिंदु माने जाने वाला नागपुर आज इस महामारी का जो है केंद्र बिंदु बन चला है। किसी भी, चाहे वो सरकारी हो या निजी अस्पताल, कहीं भी जो है मरीजों को अब बेड नहीं मिल रहा। हम यहाँ मौजूद, हम देख रहे हैं, देखिए कई जो परिजन है या अस्पताल में जो भर्ती मरीज है उनको लेकर भी है, कई जो है अपने मरीजों को लेकर एम्बुलेंस में दर जो है अस्पतालों में घूम रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि उन्हें एक बेड मिल जाए, कहीं उन्हें एक ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन बेहद दुश्वार ये परिस्थिति है, डराने वाली और भयानक ये स्थिति जरूर बनी है ना। ठीक है नरेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात में भी कोरोना ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। गुजरात में 24 घंटे में 7,410 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। गुजरात में 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में ऑक्सीजन वाले बेड की कमी है। 24 घंटे में सूरत में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। वडोदरा के अस्पतालों में भी बेड की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लोग परेशान हैं, लोग हताश हैं कि आखिरकार स्थिति अगर गंभीर होती है उनके किसी अपने की, तो वो उसे लेकर कहां जाएं? क्या वो उसे मरने के लिए छोड़ दें? कोरोना की दहशत के बीच जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। गुजरात से ये बड़ी खबर है। गुजरात भी कोरोना का एक और हॉटस्पॉट बन चुका है। अहमदाबाद के अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराने के लिए बेड नहीं, तो वहीं शवों के लिए भी रिश्तेदारों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अहमदाबाद में कोरोना के कारण परिस्थिति काफ़ी विकट है। किसी को बेड नहीं मिल रहा है और कोई अपनी डेड बॉडी के लिए घंटों इंतज़ार कर रहा है। इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, जहां पर के कोविड की जो डेड बॉडी जो है वो अपने परिवारजनों को दी जाती है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर हर 15 से 20 मिनट में कम से कम 10 से 12 एम्बुलेंस आ जाती है और लोग अपने जो स्वजन है, वो परिवारजन है, उनको लेने के लिए। हालांकि सरकारी आंकड़े और जो अस्पताल के बाहर के आंकड़े जो हमने देखे हैं वो काफ़ी अलग है, क्योंकि सरकार के आंकड़ों में मौत कम रहती है, बताते हैं और दिखाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर एम्बुलेंस का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लाइन से एम्बुलेंस खड़ी हुई है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि आखिरकार उनके जो स्वजन हैं वो उन्हें मिल जाए। और ये यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है और यहाँ से ही जो है उन्हें डेड बॉडी दी जाएगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं कि आखिरकार उनकी डेड बॉडी जो है वो जिन्हें लेने आए हैं वो उन्हें मिल जाए। आप बताइए कि आप कितने घंटे से खड़े हैं? हम यहाँ 1.5 घंटे से खड़े हैं। और क्या बताया, कब तक देंगे? अभी तो बोल रहे हैं कि आपका नंबर लगेगा, टोकन आएगा तब आपको बॉडी मिलेगी, ऐसा बोल रहे हैं। कितना टोकन है आपका? अभी टोकन ही नहीं मिला है। हाँ, एक्चुअली आप बताइए, आप कितने घंटे से खड़े हैं, किस तरह का हुआ था आपके परिवारजन के साथ? हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ कि प्राइवेट अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्होंने हमें डिस्चार्ज दे दिया। ठीक है, तो यहाँ लाते लाते उनका निधन हो गया हमारे अंकल जी का, और यहाँ 4 घंटे से खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए आप परिस्थिति देखिए, प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था और जब सरकारी अस्पताल लाया गया इनके अंकल को तो उनकी यहाँ पर लाते लाते मौत हो गई। तो परिस्थिति काफ़ी विकट है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है और डेड बॉडी देने के लिए जो वेटिंग है वो भी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि कोरोना के कारण जो अहमदाबाद की जो मेडिकल सुविधा है वो पूरी पैरालिसिस हो चुकी है और लोग काफ़ी परेशान है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। पूरब पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पूरब, गुजरात में जो स्थिति है इसको लेकर पहले ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, सरकार को फटकार भी लगाई थी और अब वो तस्वीरें सामने आने लगी हैं।
बिल्कुल राकेश, आज ही हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई थी और आज भी दोबारा सरकार को गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है राकेश के सरकार ये कह रही है कि उनके पास बेड है, उनके पास रेमडेसिविर है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में शमशान है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस है। तो लोग इतने परेशान क्यों है, इतनी मीडिया रिपोर्ट्स कहाँ से आती है? तो सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया है, लेकिन वो हाईकोर्ट ने इस मामले में अग्री नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने रिपोर्ट दिखाई राकेश के लोग कितने परेशान है, मरने के बाद भी 5-5, 6-6 घंटों तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता है उनकी डेड बॉडी के लिए, और जो पेशेंट है उनको भी खड़ा रहना पड़ता है अपने अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए। तो काफ़ी विकराल और विकट स्थिति है, काफ़ी भयावह स्थिति है। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था अपने रिपोर्ट में, ये हम कह सकते हैं कि जो पूरी सिस्टम है वो पैरालिटिक हो गई है, कोई कुछ करना नहीं चाहता, रास्ते पर लोग परेशान हैं, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, शमशान में काफ़ी वेटिंग है। तो कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। मैं इस वक्त सिविल अस्पताल में ही हूँ, हेतल से कहूँगा कि आपको नज़ारा दिखाए। फिलहाल यहाँ पर डेड बॉडी नहीं दी जा रही है, अब शाम के बाद यहाँ पर डेड बॉडी ली जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं राकेश के अभी से मेरे सामने 6 से 7 जो एम्बुलेंस है वो कतार में आके खड़ी हो गई, यानी 7-8 डेड बॉडी तो अंदर है ही। और जब हम रिपोर्ट करने गए थे सुबह, तब हमने करीब 10 से 12 एम्बुलेंस देखी थी। तो मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है राकेश, और सरकार जो है वो आंकड़े भी छुपा रही है और लोग काफी परेशान भी है। तो ये तस्वीर जो पूरब आपने बताई, आपकी रिपोर्ट जो हमने दिखाई उसमें ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ गई। ऑक्सीजन नहीं था इसलिए डिस्चार्ज कर दिया एक शख्स थे, उनके रिलेटिव को, और यहाँ लाते लाते उनकी डेथ हो गई। डेड बॉडी के लिए इतना इंतजार, ये भी दिखाता है, जो आपने वर्ड ठीक यूज किया कि पैरालिटिक हो चुका सिस्टम, कि डेड बॉडी के लिए भी इतना लंबा इंतजार। बिल्कुल, हमने आला अधिकारियों से भी बार बार पूछने की कोशिश की राकेश। मैं ये कह रहा हूं कि मैं पिछले लगातार 2 दिनों से गुजरात के मुख्यमंत्री को भी अपने इंटरव्यू के लिए लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वहीं से भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। कि आखिरकार हम पूछना चाहते हैं कि जिस गुजरात मॉडल की जो चर्चा है वो जो पूरे भारत में होती है, हर कोई स्टेट गुजरात मॉडल को अपनाना चाहता है, तो क्या ये मॉडल है? क्या गुजरात के पास एम्बुलेंस नहीं है? क्या शमशान नहीं है? क्या ऑक्सीजन की कमी है? जो अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन है राकेश, उन्होंने भी खत लिखा है गुजरात सरकार को कि जल्द से जल्द अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया करवाए ताकि लोगों की जान ना जाए। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस पूरे दूसरी वेव में जो गुजरात सरकार है वो काफ़ी विफल साबित हुई है इस सिचुएशन को हैंडल करने में। ठीक है पूरब, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अहमदाबाद गुजरात की स्थिति पूरब पटेल बता रहे थे। एक और बड़ी खबर पंजाब से, कोरोना का कहर वहां पर भी है। 24 घंटे में 3200 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। 24 घंटे में 63 लोगों की जान गई है। पंजाब में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 28,250 हो गई है। बुधवार को 75,137 लोगों को टीका वहां पर लगा है। ये पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है पंजाब से। पंजाब से बड़ी खबर, अब आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ में पीजीआई की हालत क्या है। क्या वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक है? देखिए विशाल ठाकुर की यह रिपोर्ट। चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते चंडीगढ़ के अस्पतालों के बेड और वेंटिलेटर फुल हो चुके हैं। अभी हम जो चंडीगढ़ का पीजीआई अस्पताल है वहां पर मौजूद हैं, और आप जो तस्वीरों में जो बिल्डिंग आप यहां पर देख रहे हैं, नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन ब्लॉक जो है, यहीं पर मरीजों को रखा गया है। और जितने भी बेडिंग की व्यवस्था यहां पर की गई है, जो बेड यहां पर कोरोना के मरीजों को लगाए गए हैं वो बिल्कुल भर चुके हैं। साथ ही जो वेंटिलेटर हैं वो भी यहां पर भर चुके हैं। जो पीजीआई के डायरेक्टर हैं जगतराम, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आसपास के राज्य हैं, चाहे चंडीगढ़ के आसपास से, चाहे हिमाचल प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है या पंजाब या हरियाणा, वहाँ पर की सरकारों से उन्होंने अपील की है कि जिनको कम संक्रमित जो लोग हैं उन्हें पीजीआई ना भेजें, और जो जिन्हें ज़्यादा संक्रमण हुआ है उन्हीं को यहाँ पर भेजें, क्योंकि यहाँ पर बेड की व्यवस्था और वेंटिलेटर जो है वो फुल हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें पीजीआई की, तो जो फिजिकली ओपीडी थी उसको भी जो पीजीआई का प्रशासन है उसने बंद करने का ऐलान किया है, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जो है वो मरीजों का इलाज जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चंडीगढ़ में लगातार
जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं उससे चंडीगढ़ के अस्पताल जो हैं वो उनके बेड जो हैं बिल्कुल भर चुके हैं, वेंटिलेटर जो हैं वो भर चुके हैं और यही हाल पीजीआई का भी है। और पीजीआई उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है और अगर उसके बेड ही यहाँ पर भर गए हैं तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है तो आने वाले दिनों में कितने संक्रमित लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और किस तरह की व्यवस्था जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन या फिर पीजीआई प्रशासन जो है वो करता है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, बताइए, बेड तो फुल हो गए, आगे की व्यवस्था क्या है वैसे मरीजों के लिए जिनकी स्थिति गंभीर हो जाए? जी बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का जो पीजीआई अस्पताल है सबसे बड़ा अस्पताल है और वहाँ के जो डायरेक्टर थे जगत राम, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि बेड जो कोरोना मरीज़ के लिए रखे गए थे वो फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर भी फुल हो चुके हैं। और यही व्यवस्था अगर दूसरे अस्पतालों की करें, चाहे वो सेक्टर 16 का हो या 32 का हो या 48 का हो, वहाँ पर भी जो लगभग बेड हैं वो जो है वो फुल हो चुके हैं। और इसी को लेकर व्यवस्था जो है वो धर्मशाला या फिर जो पंजाब विश्वविद्यालय है वहाँ पर की गई है। जब हम आज जो धर्मशाला वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर 40 मरीजों को जो है वो वहाँ पर शिफ्ट किया गया है, 200 की बेडिंग जो है वो वहाँ पर की गई है। यानी कि जिस तरह से जो कोरोना है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में हर रोज़ 300 से 400 नए केस जो हैं वो आ रहे हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पिछले 24 घंटों में 63 मौतें हो चुकी हैं। वहीं कई 100 से लोग जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं और ये लगातार आंकड़ा है, यानी कि 50 से ऊपर मौतें जो हैं वो हर रोज़ पंजाब में हो रही हैं। तो वहीं देखना होगा कि जिस तरह से जो व्यवस्था है वो किस तरह से आगे आने वाले दिनों में चलती है, क्योंकि जो संक्रमित दर है वो लगातार, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिहार से, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरे शहरों से लगातार लोग बिहार अपने गांव वापस पहुंच रहे हैं और ये स्थिति बिहार पर भारी पड़ रही है। जो साथ में कोरोना लेकर अपने घर पहुंच रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है। न्यूज़ नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ने ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की, सुनिए। गुलफाम, महमूद, अब्दुल कलाम, ये तमाम वो शख्स हैं जो मुंबई के नया गांव में बिल्डिंग में काम किया करते थे, यानी जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स था वहां काम किया करते थे। अचानक एक बार फिर से कोरोना के कहर ने मुंबई और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश की स्थिति खराब कर दी है और ऐसे में अब इनके पास वापस घर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सभी कटिहार के रहने वाले हैं। कटिहार में इनका घर है, लेकिन वहाँ मुंबई में कमाने गए थे। क्या परिस्थिति है? परिस्थिति ये है कि हम लोगों का 7-10 दिन से काम नहीं चल रहा है। 10 दिन से ऊपर से बोल रहे हैं कि कल चालू होगा, परसों चालू होगा। हम लोग न्यूज देखते हैं तो डेली खाली बैठक ही होता है, काम चालू नहीं होता है। ऊपर से हम लोग को खर्चे उर्चे कम दिया जाता था और काम ही नहीं हो रहा है तो खर्ची भी क्या देगा सेठ। तो हम लोग का थोड़ा बहुत जो पैसा था 10 दिन खा के आया और जो भी बचा कुछ था सोचा कि अगले साल जैसे इधर मरू नहीं, गांव चल देंगे। वो पैसे से टिकट कटा के हम लोग गांव आ गए और सोचे थे गांव गए, मुंबई गए कि कमाने के लिए गए, लेकिन उल्टा उधर कमाई नहीं हुआ, उल्टा फिर गाँव आना पड़ा हम लोग। पिछले साल तो कोरोना ने बर्बाद किया था, इस बार कितनी बर्बादी हुई है? आगे जरा से आओ, आगे। कोरोना में नहीं मरेगा, हम लोग तो भूखा मर जाएगा, काम के बगैर, पैसा के बगैर। कोरोना तो हम लोग को पकड़ेगा भी नहीं कभी, ये तो कंफर्म है। वो पकड़ेगा अमीर लोगों के लिए कोरोना है, हम लोगों के लिए कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है। हम लोग भूखे में से ही मर जाएंगे। हम लोग भूखे मरने की स्थिति हो गई है, इसलिए आना पड़ा लौट के। चुनौती इनके लिए ये है कि आगे ज़िंदगी कैसे चले, क्योंकि पहले ही जो ज़िंदगी चल रही थी उसमें एक बड़ा ब्रेकर लग गया है। मुंबई में काम बंद हो चुका है, कमाने गए थे घर से क्योंकि बिहार में काम नहीं था, अब वापस घर आए हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। और ऐसे कई लोग जो लगातार पलायन कर रहे हैं, लगातार वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब जीने का कोई आसरा बचा नहीं है और ये तमाम लोग पलायन करके वापस अपने घर की ओर। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। वक्त आप ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।